आज हम देखेंगे रामपाल जी ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में भगवत गीता के विषय में कुछ लिखा है। वहाँ तो हम देखेंगे ही, और रामपाल जी ने ये भी कहा है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु को इतना ही ज्ञान था, इसके लिए किसके पास जाना होगा? जो तत्वदर्शी संत है उसके पास जाना होगा। और तत्वदर्शी संत कौन है? रामपाल जी है। भगवत गीता के श्लोक के आधार से उन्होंने अपने आप को तत्वदर्शी घोषित कर लिया। और भगवान ने भगवत गीता में उपदेश किया दिया पूरी मानव मात्र के लिए। इसको ना तो रामपाल जी ने जाना और ना उनके जो शिष्य है, जो उनके भगत है, उन लोगों ने जाना। भाई किसी ने भी नहीं जाना, परंतु रामपाल जी को तत्वदर्शी घोषित करने के लिए और रामपाल जी का जो ये अज्ञान है उसको फैलाने के लिए उनके जो शिष्य है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बंधु आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक की पेज नंबर 52 में रामपाल जी ने लिखा है, इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 34 में कहा है। और इसी का सहारा लेते हुए रामपाल जी ने अपने आप को तत्वदर्शी घोषित कर दिया। और बंधुओं, मैंने बहुत से रामपाल जी के भगत से बात किया, बहुतों से मैंने आज तक डिबेट किया, परंतु एक भी ऐसा भगत नहीं हुआ जो रामपाल जी को तत्वदर्शी सिद्ध कर दे भगवत गीता की श्लोक के आधार से। एक भी ऐसा नहीं हुआ। और आगे यहाँ लिखते हैं, गीता अध्याय 15 श्लोक 2-3 में केवल इतना ही बताया है कि तीनों गुणों रूपी शाखा है। यहाँ विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं। इसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में कहा है, किसी तत्वदर्शी संत से इस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। रामपाल जी ने बड़ा ही धूर्त तरीके से अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने के लिए, देखिए हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनको प्रश्न कर, वो तुझे उस परमात्मा तत्व का उपदेश करेंगे। तो भाई अगर रामपाल जी से सवाल किया जाए तो रामपाल जी किसका उपदेश करेंगे? कबीर परमात्मा, जो भगवत गीता में है ही नहीं। रामपाल जी ने हमारे भगवत गीता के श्लोकों का सहारा तो लिया, और यहाँ उन्होंने लिखा है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ने इतना ही बताया है। इसका मतलब ये है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु जो भगवान है, जो परमेश्वर है, उनसे भी ज़्यादा जानकारी रामपाल जी को है। भाई ऐसा एक व्यक्ति जिनको शास्त्र के विषय में पता नहीं, जिनको धर्म के विषय में जानकारी नहीं, वो कहता है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ने इतना ही बताया है। भाई सबसे ज़्यादा कौन जानते हैं? रामपाल जी। और रामपाल जी के जितने भी पुस्तक है, हर एक पुस्तक में गलतियाँ निकलता है। तो बंधुओं, भगवत गीता की अध्याय 15 की जो श्लोक है वो मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। आइए भगवत गीता से मैं आपको और श्लोक दिखाता हूँ। तो भगवान गीता के अध्याय 7 और श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस विनामहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो रामपाल जी को ये कैसे पता चला कि भगवान को जानकारी कम है, भगवान कम जानते हैं? गीता ज्ञानदाता प्रभु ने बस इतना ही बताया है, इसके आगे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भगवत गीता के 1-2 श्लोकों से रामपाल जी ने अपने आप को महान घोषित कर लिया। और जो श्लोक तत्वदर्शी संत के विषय में आया है, भाई उसको अपने ऊपर लागू कर लिया कि मैं ही तत्वदर्शी संत हूँ। भाई कहाँ के तत्वदर्शी है रामपाल जी? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोके ममजम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अपने योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। तो क्या रामपाल जी ने इन श्लोकों को नहीं देखा था? अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने के लिए और समाज को गुमराह करने के लिए रामपाल जी ने भगवत गीता के 1-2 श्लोकों का सहारा लिया, और बाकी यहाँ क्या है क्या नहीं है ना तो उन्होंने ढंग से जाना और ना ही किसी को अच्छी तरह से समझा पाए।
देखिए, जिस तरह से रामपाल जी ने कहा है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ने इतना ही बताया है, और श्लोक संख्या 26 में देखिए, वेदाहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुआ और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाला सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भाई, रामपाल जी भगवान को जानेंगे कैसे? रामपाल जी ने माना कबीर परमात्मा को, वो भी कहाँ से माना? भगवत गीता से। यहाँ भगवान ने कहा कि कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष मुझको नहीं जानता। तो रामपाल जी की श्रद्धा किस में उत्पन्न हुई? कबीर परमात्मा में, जो है ही नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।